ओम साई राम। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में हजारों प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। रोज उठा करते हैं तुम्हारे मन में इस तरह के सवाल, इस तरह के विचार, जो मुझ तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से पहुँच ही जाता है। फिर भी मेरे कई बच्चे सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता चलता, मैं आपके विचारों को नहीं पढ़ सकता। गलत, बिल्कुल गलत। मैं तुम्हारे विचार को पढ़ करके उसका उत्तर भी देता हूँ, लेकिन हाँ, जो तुम्हारे लिए ठीक रहता है। चलो, मैं तुम्हें एक राज की बात बता दूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। जब जब एक भी पल तुमको ऐसा लगे कि तुम सब कुछ हार चुके हो, सब कुछ खो दिया है तुमने, तब तुम एक एकांत जगह पर बैठ जाओ, मेरा ध्यान करो और उस पल को याद करो जब तुमने सब कुछ हासिल किया था, सब कुछ पा लिया था। अपने जीवन के उन पलों को याद करो मेरे बच्चों, जब तुमने अपने डर पर जीत हासिल की थी। याद करो जब तुम स्कूल में या कॉलेज में थे और कॉलेज या स्कूल की सभी परीक्षाओं को पास कर रहे थे, तुम्हारे मन में कितनी खुशियाँ आ रही थी। किसी कंपटीशन में तुम पार्टिसिपेंट कर रहे थे और वहाँ पे तुमने जीत हासिल किया था। उस पल को याद करो, उन सभी छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ों और खुशियों को याद करो जो अब तक के जीवन में तुम्हें मिली है। उस सभी यादों को ताज़ा करो मेरे बच्चों। वो सभी यादें तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण करेगी और जो तुम्हारे अंदर भय है ना, उसको ख़त्म कर देगी। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि एक छोटे से दीपक के प्रकाश को ना मिटा सके। फिर तुम्हारे अंदर तो मैंने हजारों दीपक का प्रकाश छुपा कर रखा हुआ है। किससे डरते हो? उठो, अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि पता है हम अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही जाएंगे। इसलिए हमारा अलावा कोई और हमारी किस्मत का निर्माण नहीं कर सकता, कोई हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो कभी भी हाथ की लकीरों को नहीं देखते, क्योंकि परिश्रम व विश्वास, इसी से भाग्य को बदला जा सकता है। तुम्हारा काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजो, फिर उस काम को खुद को पूरी तरह से लगा दो। इतना लगा दो कि तुम्हारा बाबा उसमें तुमको जीत हासिल करवा दे। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। सफलता किसी दूसरे के मार्ग पर चलने से नहीं, खुद के स्वयं के मार्ग के निर्माण करने से मिलती है। मेरे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। खुद का भी ख्याल रखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ज़्यादा चिंता ना करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता तुम्हारे साथ खड़ा है। फिर डर किसका? किसके लिए तुम रो रहे हो? कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है, और जो तुम्हारा लेकर बैठा है ना, वो एक दिन पछताएगा। अपने आसपास के जीव जंतु, गरीब जनों की मदद करो, अच्छे कार्यों में हाथ लगाओ। अपने को नकारात्मक लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रखो। अपने नकारात्मक विचार को दूर करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम मेरी पनाहों में सुरक्षित हो। आशा करता हूँ मेरा ये संदेश पाकर तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। इसे सुनकर मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हारे बाबा के संदेश से तुमको खुशी मिली। हमेशा मुस्कुराते रहना मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहना मेरे बच्चों। आई लव यू। सबका मालिक एक। ओम साई राम। मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है करके मैंने बाबा का संदेश ही डाल दिया, और जो मोटिवेशनल स्टोरी होता है आज नहीं डाल पाई, क्योंकि सर में बहुत दर्द था।
और थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसके लिए बाबा का संदेश था, आप लोगों तक पहुंचाना था, पहुंच गया। आप लोग को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, मकर संक्रांति के दिन हम लोग सब गर्म कपड़े और कंबल बांटने जा रहे हैं। जिन किसी भी भक्त को इस में मदद करना हो वो मदद कर सकते हैं, वेलकम है। अच्छे कार्यों में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, बाबा का संदेश है। चलिए, जय साईं, ज़्यादा बोलने की ताकत नहीं है। ओम साई राम।